कई बार कॉलेजेस में या कई जगह बुलाया जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि आप थोड़ा इंस्पिरेशनल कुछ स्पीच दे दो, और मेरे को लगता है मैं क्या बोलूँ जाके, मतलब मैं कि ये सोच के तो कुछ भी नहीं करा था लाइफ में कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी, राइट। अगर भी पता था कि एक दिन स्पीच देनी पड़ेगी तो शायद थोड़ी चीज़ें कमी कर लेता कि ना देनी पड़े, बट यार लाइक मेरी तो लाइफ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एक ओपन किताब है। वैसे तो मैं काफ़ी प्राइवेट पर्सन था ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले तक, नहीं 1 ईयर भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, हाँ ऑलमोस्ट लाइक लास्ट अगस्त तक मैं बहुत प्राइवेट पर्सन था, राइट। तो मैं आपको बता दूं मैं कितना प्राइवेट था। मेरे इंस्टाग्राम में 236 फॉलोअर्स थे, 236, और मेरा अकाउंट था प्राइवेट, और 336 लोगों को तो मैं फॉलो करता था, राइट। तो एंड मैं तो यार सिंपल बिजनेस बना रहा था, एंड इवन इन व्हाइल मेकिंग द बिजनेस आई वाज नॉट थिंकिंग कि समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग, आई वाज जस्ट लविंग इट, आई एम हैविंग अ गुड टाइम। एंड जब मैं भारत पे बना रहा था वो बनते बनते इट बिकेम लाइक द सेकंड यूनिकॉर्न आई वर्क विद, राइट। उसके पहले आई मेड गोफर्स, बट लास्ट ईयर आउट ऑफ द ब्लू शार्क टैंक इंडिया टीम अप्रोच्ड मी एंड दे सेड कि सर शार्क टैंक पे आना है। नाउ द फनी पार्ट इज मैंने शार्क टैंक देखा ही नहीं था, ठीक है। तो मेरे को पता था कि कोई अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो जेनजी मिलेनियल वाला क्राउड है ना, वो जब भी मिलते थे वो शार्क टैंक की बातें करते थे, बट ऑफ द यूएस शार्क टैंक, राइट। तो मैंने कुल मिला के मे भी 15 मिनट देख लिया होगा, कभी आते जाते कहीं चल रहा है टीवी पे तो देख लिया। तो कॉन्सेप्ट पता था कि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट बहुत करता हूँ, तो ये पता था कि को जाना है बैठना है, कोई पिच मारने आएगा, आपको उस टाइम कॉल लेनी है कि हाँ या ना बोलना है, एंड दैट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एंड बिकॉज मैं स्टार्टअप्स को लेके पैशनेट बहुत हूँ और इन्वेस्ट बहुत करता था, मेरे को लगा ठीक है इट्स मेड फॉर मी, लाइक नथिंग आउट ऑफ द ब्लू दैट आई हैव टू डू, राइट। कोई मैं वहाँ पे जाके नाच गाना तो करना नहीं है जो मेरे को आता नहीं है, बट ये तो मैं कर ही लूँगा। सो आई वेंट ऑन द शो एंड द डायरेक्टर टोल्ड मी कि देखिए अब ये मैं आपको लिंक्स भेज रहा हूँ यूएस शार्क टैंक के, थोड़े से एपिसोड्स देख लेना, राइट, सो दैट यू ऑल्सो नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एंड मैंने एक भी लिंक नहीं पे दबाया नहीं कभी कुछ। मैंने बोला यार भाई मैं एक्टिंग करना थोड़ा यार यहाँ पे, कि पहले मैं कुछ देख लूँ, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन होगी अच्छा ऐसे एक्ट करना होता है, फिर मैं अपने आप को मोल्ड करूँ, मैं वैसे एक्ट कर रहा हूँ। मैंने बोला इतना टाइम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, करते हैं, राइट। सो आई वेंट एंड डिड शूट्स। तो जब शूटिंग हुई तो डायरेक्टर ही फट लिया, राइट। तो डायरेक्टर ने मेरे को आके बोला कि सर देखो ऐसा है कि आप चाहो तो हम थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने बोला क्यों क्या हो गया, कह रहा है कि नहीं आप ओके हो कि आप कुछ भी बोलते हो, राइट, एंड मैं कुछ भी डाल दूँ टीवी पे। तो मैंने बोला यार बोला है तो डाल दे, मतलब वरना मैं बोलता ही नहीं, राइट। मतलब मैं यहाँ पे कोई कुछ और तो ना करने आया था कि बोल दिया तो बोल दिया। तो ही सेड कि you know what's going to happen, right? I said no, I don't know what's going to happen, you tell me. He said कि there's going to be a lot of controversy, people are going to hate you, right, and maybe then love you, right. तो मैंने बोला ठीक है देखा जाएगा, तू डाल दे, right. And that's the Shark Tank story. I don't know what caught everyone's imagination. I think at some level it was rawness, right, कि यार you get to see कि normally क्या होता है ना कि अगर आप किसी को फेमस कर दो, राइट, सेलिब्रिटी बना दो, आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे बोलेंगे ऐसे करेंगे, राइट। विद मी इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट, राइट। मेरे को पता ही नहीं है कि सेलिब्रिटी होना होता है क्या, ना मैं एस्पिरेशनल सेलिब्रिटी हूँ। आई एम कोइंसिडेंटली बिकेम फेमस, राइट, एंड आई बिकेम फेमस बिकॉज आई जस्ट स्पीक माई माइंड, राइट, लाइक फॉर लैक ऑफ एनी थिंग एल्स। दूसरा क्या है कि मेरी लैंग्वेज बहुत ही एवरीडे लैंग्वेज है, राइट। मैं आपको कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलता कि आई एम कॉन्स्पिक्यूअस बाय माई एब्सेंस, ऐसे करके कुछ अंग्रेजी नहीं बोलता, राइट। शशि थरूर को तो मैं फॉलो नहीं करता ट्विटर पे। तो और जनरली ओवर टाइम ना मेरे को जो ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं ना उनसे घिन होने लगती है, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता था। कई बार ना मैंने 1 घंटे की मीटिंग करी है और आधा घंटा बंदा कुछ अंग्रेजी बोलता था, मैं मजे लेने के लिए बात बोलता था अच्छा हिंदी में बता। सो क्योंकि यार देखो लैंग्वेज तो जो आपकी लैंग्वेज है सो है, ठीक है। हमने इंग्लिश को एक एस्पिरेशनल चीज़ बना रखा है, हमको लगता है कि जितनी अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उतना समझदार इंसान है, उतना रिफाइंड है, उतना एजुकेटेड है, राइट। बट ओवर टाइम मेरे को मेरी लाइफ में लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली होगी मे बी कॉलेज के टाइम कभी कूल बनने के लिए, राइट। बट उसके बाद से मेरे को कहता कि अगर खुद का बिजनेस करना है स्पेशली आपको, तो आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो आप कुछ भी झूठ बोल लो, मतलब तुम अपनी वाइफ को वो पूछ रही है कि हाउ एम आई लुकिंग, राइट, तुम बोल दो या यू कुड हैव लुक बेटर, राइट। मतलब पर एक्चुअली तुम बोलो क्या पहना भाई। तो इंग्लिश जैसे बंदा इंग्लिश बोलना शुरू करता है ना, मेरे दिमाग में घंटी बजती है क्या छुपा रहा है। कि भाई अभी तो मतलब मैं तो सीधी सी बात कर रहा था कि अंग्रेजी पे आप बोलने पे आ गया, कुछ तो छुप रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है हिंदी बोलो, एंड आई थिंक वो हिंदी स्पीकिंग crudeness, crassness, rawness, whatever it is, caught people's imagination. But I'm happy that the show has done well. Shark Tank India has done extremely well, and the only parameter of it doing well is have people watched it. Right? Simple सी बात है. आप किसी को बिठा के कुछ दिखा नहीं सकते, right? People will see what they like to see, right? And if people have liked watching Shark Tank, then it means कि जो concept है, जो entrepreneurship at the core of show है,
उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट?